रात के 2:13। ये वो समय होता है जब पूरा शहर लगभग सो चुका होता है। सड़कें खाली हो जाती हैं, कमरे अंधेरे में डूब जाते हैं और इंसान का दिमाग अपने ही डर से बातें करने लगता है। उस रात आरव जाग रहा था। आरव 22 साल का एक आम सा लड़का था। दिल्ली के एक निजी कॉलेज में पढ़ता। हॉस्टल के सी ब्लॉक रूम नंबर 317 में वो अकेला रहता था। दिन में क्लासेस, असाइनमेंट्स और अटेंडेंस की टेंशन, रात में रील्स, गेमिंग, पॉडकास्ट्स और बिना वजह मोबाइल स्क्रॉल करना। नींद उसे देर से आती थी। उस रात भी कमरे की बत्ती बंद थी, बस मोबाइल की हल्की नीली रोशनी। पंखा धीमी आवाज में घूम रहा था, कान में ईयरफोन लगे हुए थे। तभी मोबाइल हल्का सा कांपा। आरव ने बिना देखे मोबाइल उठा लिया। उसे लगा कोई आम सूचना होगी, लेकिन जैसे ही उसने देखा, उसके चेहरे से हंसी गायब हो गई। संदेश आया था, सो मत जाना। आरव कुछ पल बस उसी लाइन को देखता रहा। फिर उसकी नजर भेजने वाले के नाम पर गई। नाम था आरव। आरव हल्का सा हंसा। अरे यार, खुद को ही चला गया होगा। उसने मोबाइल बगल में रख दिया। मन में सोचा, छोड़ो कोई बात नहीं। लेकिन सिर्फ 5 सेकंड बाद मोबाइल फिर से कांपा। इस बार आरव का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। नया संदेश था, मैं तुम्हें देख रहा हूं। कमरे की हवा अचानक भारी लगने लगी। आरव ने इधर उधर देखा। कमरा खाली, दरवाजा अंदर से बंद, खिड़की भी बंद। उसने धीरे धीरे लिखा, तू कौन है? संदेश पढ़ लिया गया। कुछ ही पल बाद उत्तर आया, जो तू रोज रात को दर्ज करता है। आरव का गला सूख गया। उसके दिमाग में एक बात बिजली की तरह गिरी। वो हर रात एक ऐसा तरीका इस्तेमाल करता था जो उसकी नींद में आवाजें और हरकतें दर्ज करता था। कल रात भी उसने वही किया था, लेकिन सुबह वो रिकॉर्ड खुला ही नहीं था। मोबाइल फिर से कांपा, शब्द बनते दिखाई दिए। फिर पूरा संदेश आया, पीछे मत देखना। आरव की सांस तेज हो गई। उसकी उंगलियां अपने आप मोबाइल को जोर से पकड़ने लगी। पंखे की आवाज अब उसे परेशान करने लगी। आरव ने डरते हुए अपनी गर्दन थोड़ा सा घुमानी शुरू की, लेकिन तभी मोबाइल फिर से कांपा। नया संदेश था, अगर देख लिया तो अगली बारी तेरी होगी। आरव ने झटके से मोबाइल नीचे रख दिया। वो खुद से बोला, नहीं, ये बस मजाक है, कोई डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन परेशानी ये थी कि छात्रावास में उसका नंबर किसी के पास नहीं था। अचानक मोबाइल अपने आप चालू हो गया। कैमरा खुल चुका था। पर्दे पर आरव का चेहरा दिखाई दिया। आंखें फैली हुई, चेहरे पर साफ डर। लेकिन तभी आरव की नजर कुछ और पर पड़ी। उसके ठीक पीछे एक धुंधली सी परछाई। वो परछाई धीरे, बहुत धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। आरव चीख पड़ा, कौन है वहां? पर्दा कांप गया, तस्वीर बिगड़ गई, कैमरा बंद हो गया और उसी पल अंतिम संदेश आया, 2:17 पर मैं बाहर आ जाऊंगा। आरव ने कांपते हाथों से घड़ी की ओर देखा। समय था 2:16। अचानक पंखा रुक गया। कमरे में मौत जैसी चुप्पी छा गई। फिर बाहर गलियारे से कदमों की आवाज आई। कदम आरव के दरवाजे के सामने आकर रुके। फिर पर्दे पर सिर्फ एक पंक्ति चमक रही थी, अंतिम बार दिखाई दिया। और दरवाजे के बाहर किसी की ठंडी भारी सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अगर आप इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो कमेंट में जरूर लिख दो कि आपको पार्ट 2 चाहिए या नहीं। और हाँ, अगर कहानी सुनते वक्त हार्ट बीट थोड़ी तेज हो गई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगला पार्ट इससे भी ज्यादा डरावना और खौफनाक होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।